अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदबी और मालूमाती चैनल पाकिस्तान अदबी फ़ोरम और मैं हूं आपका होस्ट ज़िया साबरी। इस चैनल से हम आपकी खिदमत में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों का तारुफ़, तारीख़ और तहज़ीब व तमद्दुन वीडियो की शक्ल में पेश करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो में हम बलूचिस्तान के शहर पसनी से मुतल्लिक़ मालूमात आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज की वीडियो शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को एक्टिव कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। पसनी बलूचिस्तान पाकिस्तान के ज़िला गवादर में एक शहर और माहीगीरी की बंदरगाह है। ये कराची से तकरीबन 450 किलोमीटर बुहीरा अरब पर मकरान के साहिल पर वाक़ है। इंतज़ामी तौर पर पसनी ज़िला गवादर की सब डिवीज़न पसनी तहसील का सदर मुकाम है। इस्तोला जज़ीरा बुहीरा अरब में पसनी से 40 किलोमीटर पर वाक़ है। पसनी शहर खुद इंतज़ामी तौर पर 2 यूनियन काउंसिलों में मुनक़सम है। इस इलाके की टिपोग्राफी मकरान के साहली सिलसिले की निचली जरियों वाली पहाड़ियों से निशानजद है, जबकि साहिल की तरफ हमवार ज़मीन ज़्यादा आम है। जबल ज़र्री पसनी के जनूब में एक छोटी पहाड़ी है और इस इलाके में सबसे ऊंचे मकाम को निशानजद करता है। पसनी के बेसाख्ता और कदीम साहिल बुहीरा अरब के साथ कुछ इंतहाई दिलकश मनाज़र पेश करते हैं। शादी कोर दरिया मुल्हिका बारिश के पानी की नदियों से पलता है। शहर के बिल्कुल शुमाल में बुहीरा अरब में गिरता है। सब्ज़ी कम होती है और ज़्यादातर सख्त सहराई झाड़ियों पर मुश्तमिल होती है। ज़्यादातर गैर समुद्री खुर्दनी मसनूआत तुर्बत के साथ साथ कराची से भी लाई जाती हैं। बुहीरा अरब में इस सबडिक्शन जोन से निकलने वाली टेक्टोनिक सरगर्मी कभी कभार कम शिद्दत के ज़लज़लों का सबब बनती है। 28 नवंबर 1945 को बलूचिस्तान में 1945 के ज़लज़ले से आने वाली सुनामी ने पसनी शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। पसनी में ज़्यादातर आबादी बलोचों की है। इन बलोच कबीलों में कुलमती, बजंजू वगैरह शामिल हैं, जो कि रवायती हुक्मरान बरादरियों से ताल्लुक़ रखते हैं और फ़िलहाल ज़मीन की मलकियत और माहीगीरी की सनत पर गलबा रखते हैं। पसनी में कुछ दूसरे कबाइल भी हैं, जैसे बर, मुल्लाज़ई, जदगाल और वडाला के लोग इस छोटे से शहर में रहते हैं। लेकिन मेहनत कश तबके रवायती तौर पर मेद, दरजादा, बुश, मकसूदी और नकीब पर मुश्तमिल हैं, जिनमें से कुछ ऐसे गिरोह हैं जो तारीख़ी तौर पर ग़ुलाम थे। हुक्मरान ख़ानदानों के मशरक़ी अफ्रीकी नस्ल के लोग, जिन्हें आम तौर पर कोवेग या शीदी कहा जाता है, पसनी में भी कम तादाद में पाए जाते हैं। ये अफ्रीकी नस्ल मकरान के बाकी हिस्सों के साथ साथ कराची में भी कम तादाद में मौजूद हैं। शीदी ज़्यादातर उन ख़वातीन ग़ुलामों की नस्ल से हैं जिन्हें 19वीं सदी के अवाइल में लौंडियों के तौर पर लाया गया था, जब ओमानी सुल्तानों के दौर में ग़ुलामों की तिजारत को फ़रोग़ मिला था, जिनकी बालादस्ती गवादर पर 1958 तक फैली हुई थी। शहर में एक जदीद मछली की बंदरगाह और पसनी की बंदरगाह मौजूद है, जहां के बाशिंदों का बुनियादी पेशा माहीगीरी है। मुंजमद केज को तुर्बत और कराची की बड़ी मार्केटों में फ़रोख्त के लिए भेजा जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और सिविल एविएशन के इश्तराक से पसनी हवाई अड्डा के साथ तिजारती ऑपरेशनल सहूलियात मौजूद हैं। रोज़ाना तिजारती परवाज़ें शहर को कराची से जोड़ती हैं। हुकूमत ने 2008 में पसनी से 50 किलोमीटर शुमाल में शादी कोर स्टोरेज डैम की तामीर की मंजूरी दी, जिसका इफ्तिताह सितंबर 2017 में किया गया था और इससे खित्ते में पानी की कमी को कुछ हद तक दूर करने की उम्मीद है। माहीगीरी का एक छोटा गांव होने के अलावा इस शहर की तारीख़ में ज़्यादा अहमियत नहीं है। कहा जाता है कि सिकंदर आज़म हिंदुस्तानी मुहिम 325 कबल मसीह के बाद मकरान के रास्ते एक तबाहकुन खरूज के दौरान अपने एडमिरल न्यारचस के साथ मिलने की नाकाम कोशिश करते हुए पसनी, जिसे अरियान के मुकाबले इंडिका में साइज कहा जाता है, पर रुक गया था।
ایک نظریہ کے مطابق ایڈمرل نیارچس کے اچھی طرح سے ذخیرہ شدہ بحری بیڑے نے الیگزینڈر کی فوج کو مستقل طور پر مہیا کیا تھا، کیونکہ مؤخر ذکر نے بنجر ساحل کے ساتھ ساتھ فارس کی طرف مارچ کیا۔ پسنی سے تقریباً 25 کلومیٹر شمال میں ہڑپا دور کی ایک غیر دریافت شدہ بستی جسے سوختہ کوہ کہا جاتا ہے، نچلی پہاڑیوں میں سما گیا ہے۔ یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ ہڑپا کی ایک قدیم چوکی تھی جو میسوپوٹیمیا اور خلیج فارس کی بستیوں کے ساتھ لگژری سامان کی تجارت کرتی تھی۔ گوادر کے ساتھ ساتھ پسنی شہر کو پرتگالیوں نے 1581 میں جلا دیا تھا۔ اس علاقے میں کلمتیوں کے ساتھ کچھ پرتشدد مقابلے ہوئے۔ 1898 کی بلوچ بغاوت کے دوران بلوچ باغیوں نے شہر پر دوبارہ حملہ کیا، شہر کو لوٹ لیا گیا اور گوادر کی طرف جانے والی ٹیلی گراف لائنیں منقطع ہو گئیں۔ ویکیپیڈیا میں پسنی بندرگاہ کے عنوان سے ایک مضمون میں کہا گیا ہے کہ پسنی بندرگاہ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں پسنی شہر میں واقع ہے۔ سہولیات میں جدید مچھلی ہاربر شامل ہیں۔ بندرگاہ پاک بحریہ کے لیے ایک بحری اڈہ ہے۔ یہ بندرگاہ کراچی سے براستہ خشکی 200 میل کے فاصلے پر ہے۔ پہلے یہ ماہی گیروں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی، لیکن 1931 میں خان قلات میر محمود خان دوم کی وفات کے بعد ان کے جانشین میر احمد یار خان کو اپنے اختیارات کا علم ہوا تو انہوں نے بیرون ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کا آغاز کیا۔ اس مقصد کے لیے پسنی کی بندرگاہ قلات کی دوسری بندرگاہوں کے مقابلے میں زیادہ کارآمد ثابت ہوئی۔ چنانچہ سندھ اور بلوچستان کے تاجروں، جن میں اکثریت ہندوؤں کی تھی، یہاں سے تجارتی مال درآمد و برآمد کرنے کی طرف توجہ دی اور دیکھتے ہی دیکھتے ماہی گیروں کی یہ چھوٹی سی بستی وسط ایشیا میں شہرت حاصل کر گئی۔ جاپان سے ریشمی سوتی، اونی کپڑے اور کیوبا سے چینی بڑی مقدار میں درآمد ہونے لگی اور یہاں سے خشک مچھلی اور پیش کی چٹائیاں وغیرہ ہندوستان کی بندرگاہ اور کولمبو کو برآمد کی جانے لگی۔ اس درآمد و برآمد سے ریاست قلات کی آمدنی میں 4-5 لاکھ روپے سالانہ کا اضافہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ پسنی سے درآمد شدہ مال مکران، ساراوان، جھالامان اور کچھی کے علاقوں میں راہداری اور سنگ بھی وصول کیا جانے لگا، جس کی مجموعی آمدنی 15-20 لاکھ روپے سالانہ سے کم نہ تھی۔ ان دنوں 1939 میں پسنی کی آبادی 10,000 نفوس پر مشتمل تھی، جن میں اکثریت میلا شاہی بلوچوں کی تھی۔ 1898 میں مکران کی بغاوت فروغ کرنے کے لیے انگریزی فوج کرنل مین کے زیر کمان اس بندرگاہ میں اتری تھی۔ یہ فوج ذہانی جہاز میں کراچی سے روانہ ہو کر پسنی پہنچی اور پھر یہاں سے کوچ کر کے 30 جنوری 1898 کو کپروش کے مقام پر بلوچ مجاہدوں سے جا ٹکرائی۔ اس لڑائی میں میر بلوچ خان نوشیروانی اور کئی دوسرے نامی گرامی بلوچ شہید ہوئے۔ 1942 میں پسنی میں ایک شدید زلزلہ آیا۔ سمندری موجوں نے تمام شہر کو تہو بالا کر کے رکھ دیا۔ قیام پاکستان کے بعد 1 یونٹ قائم ہوا تو پسنی بھی دوسری بندرگاہوں کی طرح مرکزی حکومت میں شامل ہو گئی۔ بلوچستان کے اس شہر پسنی سے متعلق کچھ معلومات آپ کی نظر کی گئیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پاکستان ادبی فورم سے یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم بہت جلد پاکستان کے کسی دوسرے شہر کے تعارف کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ضیاء صابری کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔